मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर केंद्र के मंत्री इस वक्त उपलब्धियां गिना रहे हैं और इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। बहुत सारा धन्यवाद। शेखावत जी, आपको तो पहले बहुत शुभकामनाएं। ये तीसरा कार्यकाल मोदी सरकार का, क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा था कि ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है सरकार। देखिए, देश की जनता ने आशीर्वाद देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास का एजेंडा है उस पर अपनी एक बार मोहर फिर लगाई है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत ने झूठ के नैरेटिव या झूठे नैरेटिव को नकार कर एक बार फिर एनडीए को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है। 2014 से लेकर के देश को विकसित बनाने के संकल्प को लेकर देश में राजनीतिक स्वार्थ के लिए किए गए विभाजनों को दूर कर गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, नारी, इन सब के जीवन में परिवर्तन ला करके देश को सशक्त बनाने की जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की, गरीब के जीवन से जुड़ी हुई योजनाओं को धरातल पर उतारने का नया गवर्नेंस मॉडल जो शुरू किया, उस पर देश की जनता ने मोहर लगाई। ये ऐतिहासिक तीसरा टर्म शुरू होने के बाद जी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार की देश को विकसित बनाने की दिशा में काम करने एक ठोस आधारशिला जो रखी गई है, उस पर विकसित भारत का भवन बनाने की जो मुहिम है उसको कई गुना तेजी पिछले 100 दिन में प्रदान की गई है। इस 100 दिन में 15 लाख करोड़ रुपए के से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट और अनाउंसमेंट्स जो हैं वो देश की सरकार ने किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है कि हम सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच के साथ में काम करें, युवा, गरीब, किसान और नारी, इन चार पर स्पेशल फोकस रखते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इन चारों को आगे बढ़ाने के लिए तेज गति से काम कर रही है। शेखावत जी, देखिए, आपकी सरकार किन किन क्षेत्रों में, किन किन मंत्रालयों में किस तरह से आगे काम कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी का जो विकसित भारत का विजन है उसे किस तरीके से आगे बढ़ा रही है, वो अपनी जगह है। लेकिन विपक्ष जो कह रहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। विपक्ष ये कह रहा है कि ये यू टर्न वाली सरकार है, फिर चाहे वो एनडीए की बात हो, राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा देखिए, जिस तरीके की बात लेटरल एंट्री की हो रही थी, जिस तरीके से जेपीसी के पास वक्फ बिल को भेजना पड़ा, वो ये कह रहे हैं कि ये अब मोदी सरकार जैसे पहले टेन्योर में थी, जैसे दूसरे टेन्योर में थी, ये तीसरा टेन्योर कुछ अलग दिखाई दे रहा है, ये गठबंधन वाला दिखाई दे रहा है। देखिए, जेपीसी में वक्फ का बिल अगर भेजा जाता है तो क्या देश की संसद में पहला बिल जेपीसी में गया है? और जेपीसी संवैधानिक व्यवस्था का पार्ट है। विपक्ष के दलों ने इस बात का आग्रह किया कि इसको जेपीसी में भेजा जाना चाहिए। उनके आग्रह पर इसको जेपीसी में भेजना सरकार ने स्वीकार किया। इसमें कैसा यू टर्न है? अगर नहीं भेजा जाता तो वो कहते हैं कि बुलडोज कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जब लोकतंत्र की व्यवस्थाओं का सम्मान कर रहे हैं तो कि ये मजबूरी है। मुझे समझ नहीं आता कि ये जो है केवल विरोध के नाते विरोध करने की ऐसी आदत जो है, ये लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा घातक है, जिसको ये अपना चुकी है। अच्छा, पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पास, केंद्र सरकार के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इस पर क्या विजन है? अब जब वो पड़ोसी देश की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि इशारा पाकिस्तान और चीन की तरफ है। देखिए, भारत ने हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों के साथ में मित्रता के संबंध, विश्व बंधुत्व का नारा जो हमारा है, केवल शब्दों में न रहे, इस दृष्टिकोण से काम किया है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका हमेशा निभाई है। चाहे पाकिस्तान में संकट आया हो, चाहे नेपाल में आया हो, चाहे कश्मीर, चाहे अफगानिस्तान में आया हो या किसी और देश में आया हो, फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह हमेशा भारत ने रिस्पॉन्ड किया है। और भारत ने हमेशा ही अपने साथी देशों, पड़ोसी देशों के साथ साथ में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में
हमारी अपनी नई विदेश नीति, ठोस विदेश नीति, लीनियर विदेश नीति और भारत के हितों के अनुरूप विदेश नीति, इस पर काम करते हुए भारत की छवि पूरे विश्व भर में नए सिरे से गढ़ने में सफलता प्राप्त की है। आज दुनिया का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां भारत की बात को दरकिनार करके आज कोई निर्णय किया जा सके, भारत के हितों के विपरीत कोई निर्णय किया जा सके। अपितु भारत जो कभी कोने में अलग थलग पड़ा ऐसा दिखाई देता था वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर, आज सेंटर स्टेज पर दिखाई देता है। जी विजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।